मारवाड़ के इतिहास में मारवाड़ के महाराणा प्रताप मालदेव की शेरशाह सूरी और बाबर के साथ संघर्ष के बाद मालदेव की 1562 में मृत्यु के बाद उसके पुत्र राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक बना 1562 से 1581 के मध्य, जिसका उपनाम मारवाड़ का प्रताप, बुला बिसरा राजकुमार प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का नायक नाम से प्रसिद्ध था। अकबर ने राव मालदेव के बारे में यह कहा जाता है कि राव मालदेव की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा। राव चंद्रसेन जब मारवाड़ का शासक बना, उस समय में अकबर केंद्रीय सत्ता में आसीन था। अकबर ने राव चंद्रसेन को नागौर के दरबार में बुलवाया तथा राजाओं का अपना बनाने के लिए सुलह कुल नीति, जो अकबर की नीति थी, उसको प्रारंभ किया। अकबर का मानना यह था कि राव मालदेव के बाद चंद्रसेन जो मारवाड़ का शासक बना है, जो अपने पिता की तरह ही अगर पराक्रमी हुआ तो वह केंद्रीय सत्ता के साथ प्रतिरोध का जो शासनकाल राव मालदेव के समय में रहा था, उसी को राव चंद्रसेन आगे न बढ़ाए। इसके लिए यह आवश्यक था कि अकबर ने राजस्थान आने के बाद अपनी नीति में परिवर्तन किया। राजपूत राज्यों की नीति अकबर की पहले से ही नीति थी, परंतु यहाँ पर उसने मारवाड़ के शासकों के साथ सुलह कुल नीति, जो समय के अनुसार प्रासंगिक थी, और मारवाड़ के शासक मुख्य रूप से बीकानेर, जैसलमेर, चंद्रसेन, मारवाड़, जालोर, पाली, नागौर आदि शासकों को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने नागौर दरबार में सुलह कुल नीति को प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य था कि मारवाड़ क्षेत्र और राजस्थान के बचे हुए जो राजपूत शासक हैं, उनको अकबर के अधीन लाया जाए, अधीनता को स्वीकार किया जाए। इसी उद्देश्य से मालदेव के उत्तराधिकारी चंद्रसेन को नागौर दरबार में बुलवाया गया तथा उसके सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि वह अकबर की अधीनता को स्वीकार करे तथा एक मनसबदारी को प्राप्त करे, जिससे कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अकबर के अधीन शासक के रूप में जोधपुर नगर का महाराजा बन सके। राव चंद्रसेन ने इस प्रस्ताव को न मानते हुए वह सीधा ही अपनी राजधानी जोधपुर चलाया। उसके बाद राव चंद्रसेन ने अकबर के विरुद्ध अपने राजपूत शासकों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए, मैत्री समझौतों को स्थापित किया। ऐसा नहीं था कि नागौर दरबार में सुलह कुल नीति जो प्रारंभ की गई थी उसमें केवल चंद्रसेन को ही बुलाया गया था। अकबर ने बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज को आमंत्रित किया। जैसल के हरराम भाटी शासकों पर आमंत्रित किया गया। इसी के साथ हाड़ौती के सुरजन हाड़ा शासक को भी वहाँ आमंत्रित किया गया तथा इन तीनों ने, बीकानेर, जैसलमेर और हाड़ौती के शासकों ने
अकबर की सुलहकल नीति के आधार पर अधीनता को स्वीकार कर लिया, परंतु राव चंद्रसेन ने इसको मानने से मना कर दिया। इस अपमान का बदला लेने के लिए अकबर ने अपने सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर भेजी। इस कूटनीतिक युद्ध में चंद्रसेन ने जोधपुर का किला छोड़कर मैदानों में शरण ले ली। अकबर का जोधपुर के किले पर अधिकार हो गया तथा जोधपुर का जो सूबेदार था उसे किसी मुगल को न बनाकर राय सिंह, जो बीकानेर का शासक कल्याणमल का पुत्र था, उसे वहां का सूबेदार बनाया गया तथा जोधपुर को खालसा घोषित किया गया। खालसा घोषित का तात्पर्य हुआ करता था कि वह भूमि या वह राज्य जिस पर केंद्र या मुगल बादशाह का सीधा नियंत्रण हुआ करता था और वहाँ से होने वाली आय और सैनिक व्यय पर सीधा ही केंद्र का नियंत्रण हुआ करता था। अकबर ने राव चंद्रसेन को अपने अधीन करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग प्रयास कार्य किए। जैसे सबसे पहले जोधपुर, उसकी राजधानी क्षेत्र को छीन लेना। राजधानी क्षेत्र को छीनने के बाद 1574 में अकबर ने जलाल खां को भेजा। 1576 में शाहबाज खां को भेजा गया कि वे चंद्रसेन को गिरफ्तार करके अकबर के सामने पेश करें। चंद्रसेन मुगल सेनापतियों के छापेमारी युद्ध से परेशान होकर बदराजूर की पहाड़ियों में चला गया और वहीं रहते हुए उसने सिवान में उसकी मृत्यु हुई। जहां पर उसके का स्मारक बनाया गया मंडोर में। राव चंद्रसेन ने अपने संपूर्ण काल में अकबर की अधीनता को न स्वीकार करते हुए मेवाड़ के महाराणा प्रताप के समान संघर्ष करते हुए उसके साथ निरंतर युद्ध किए और उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद राव उदय सिंह 1583 से 1595 के मध्य मारवाड़ का शासक बना। शासक बनते ही राव उदय सिंह, जिसे राजस्थान के इतिहास में मोटा राजा भी कहा जाता था, ने सीधे ही अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया और राव उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई के साथ जहांगीर का विवाह हुआ और उससे शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। मारवाड़ का पहला शासक था राव उदय सिंह, जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे तथा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद राव उदय सिंह मुगलों की मनसबदारी में चला गया तथा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाने के बाद 1595 में लाहौर में इसका स्वर्गवास हुआ। परंतु उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई जोधाबाई का विवाह होने से मारवाड़ में एक नया इतिहास शुरू हुआ कि इससे पहले राजस्थान के आमेर के शासकों ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, परंतु मारवाड़ के शासकों में राव चंद्रसेन के उत्तराधिकारी उदय सिंह द्वारा यह कार्य करना आश्चर्यजनक था। राव उदय सिंह के बाद 1595 से लेकर 1619 तक सूरसिंह
मारवाड़ का शासक बना और परंपरागत सेवाओं की वजह से 1604 में अकबर ने, आराम से शांति रखें थोड़ा सा, अकबर ने सूरसिंह को सवाई राजा की उपाधि दी तथा सूरसिंह अकबर व जहांगीर का समकालीन शासक रहा था, जिसने मारवाड़ के शासकों के रूप में मुगलों की यहाँ सेवाएं दी। सूरसिंह के बाद गज सिंह 1619 से 1638 के मध्य मारवाड़ का शासक बना, जो जहांगीर का समकालीन था और उसे दल थबेन की उपाधि दी गई थी, जिसे कहा जाता था समूह को रोक कर रखने वाला, जिसकी 1638 में मृत्यु हुई। गज सिंह के बाद महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक, यह शाहजहाँ का समकालीन था। शाहजहाँ ने इसे महाराजा की उपाधि थी और इसका राज्याभिषेक आगरा में किया गया को शाहजहाँ ने, और आगरा का इसे सूबेदार भी बनाया गया महाराजा जसवंत सिंह को। जिस समय में शाहजहाँ बीमार हुआ तो महाराजा जसवंत सिंह के समय में जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब को लेकर के, उस उत्तराधिकार संघर्ष में महाराजा जसवंत सिंह जो था वह बाद में औरंगजेब से मिल गया तथा औरंगजेब से मिलने के बाद 1659 व 1662 में गुजरात और मराठों के विरुद्ध इसे भेजा गया और 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में इसकी मृत्यु हुई। और इसकी मृत्यु के बाद और इसकी मृत्यु के समय तक औरंगजेब मुगल बादशाह बन चुका था और ये जसवंत सिंह का बड़ा सम्मान किया करता था। परंतु जसवंत सिंह जो मारवाड़ के शासक थे, वे औरंगजेब की धार्मिक नीति का विरोध किया करते थे, इसके लिए ये उसके विरोधी भी थे। जसवंत सिंह के बाद उसके पुत्र अजीत सिंह मारवाड़ के शासक बने, जिसके दरबारी कवि मुणोत नैनसी व सुंदरदास ने राजस्थान के अबुल फजल भी जिन्हें कहा जाता था, नैनसी ख्यात, मुणेत नैनसी की ख्यात या मारवाड़ परगना की विगत, ये जो दो ग्रंथ लिखे गए थे, ये दोनों ही कवियों को औरंगजेब ने अपनी जेल में डाल दिया। और जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह जो थे, उनको जोधपुर का राजा बनाया गया और अजीत सिंह को मारने के लिए अजीत सिंह और जोधपुर के शासक, अजीत सिंह और मुगल बादशाहों के मध्य खालसा भूमि को लेकर के लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और इसका परिणाम ये रहा कि वह परंपरा जो उदय सिंह या मोटा राजा के द्वारा स्थापित की गई थी कि मारवाड़ के शासकों ने अकबर के समय में मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया, वो परंपरा चल रही थी। उसी को बाद के शासकों ने जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब तक उसको निभाया। परंतु मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह के बाद इस व्यवस्था में परिवर्तन आया कि उन्होंने धीरे धीरे इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए औरंगजेब ने अपनी धार्मिक कट्टरता की नीति के द्वारा मारवाड़ के शासकों से शत्रुता को मोल ली, जिसकी वजह से धीरे धीरे मारवाड़ के शासक उससे दूर होते चले गए। आसकरण राठौड़ की माने तो नौकरी के लिए जसवंत सिंह के पास गया, दुनेर की जागीरदार बनाया गया। दुर्गादास राठौड़ का लालन पालन आशकरण राठौड़ के समय में हुआ, जो स्वामी भक्त था। औरंगजेब का जब अजीत सिंह के साथ संघर्ष चल रहा था, उसी समय में राठौड़ शासकों में दुर्गादास राठौड़ जैसे स्वामी भक्त व्यक्ति का साथ अजीत सिंह को मिला और दुर्गादास राठौड़ के समय में
अजीत सिंह का मुगलों के साथ संघर्ष चलता रहा और इस संघर्ष में मारवाड़ में स्वतंत्रता की पुनः ज्योत जो जलाई गई थी वो दुर्गादास राठौड़ के द्वारा जलाई गई थी, जिसने मुगलों की धर्मांध नीति, औरंगजेब की साम्राज्य विस्तारवादी नीति का विरोध राजस्थान में किया और महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन के की तरह ही दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के शासकों को संगठित करते हुए औरंगजेब के विरुद्ध अनेकों संघर्ष में औरंगजेब को पराजित किया और उसका जो कार्य रहे कि किस तरीके से दुर्गादास राठौड़ के द्वारा राजस्थान में राजपूती गौरव को पुनः स्थापित करने का जो प्रयास किया गया दुर्गादास राठौड़ के द्वारा, वह औरंगजेब के विरुद्ध था। और इस कार्य को अजीत सिंह के समय में उसके उत्तराधिकारी या उसके समकक्ष शासक दुर्गादास द्वारा किया गया, जिसने लंबे समय तक अपने आप को राजपूत शासकों के साथ शक्तिशाली बनाया और स्वयं को शक्तिशाली बनाते हुए उसने मारवाड़ की सुरक्षा के लिए और औरंगजेब की धर्मांध नीति के विरुद्ध संघर्ष किया।